प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित तर्क संग्रह का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। उसके अंतर्गत द्रव्य प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं और द्रव्य प्रकरण में हमने जो 9 द्रव्यों में से पहले के 4 द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब आगे आकाश से हम आज पढ़ना या पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, जो 5वां द्रव्य है आकाश, उस आकाश की क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, इसका प्रतिपादन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने इस प्रकार कहा है। जो उन्होंने कारिका का वर्णन किया है, जो कारिका उनके द्वारा प्रतिपादित की गई है, वह इस प्रकार है। वह है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुणकम आकाशम अर्थात शब्द ही गुण है जिसका वह आकाश कहलाता है। शब्द एव गुणः यस्य तत् शब्द गुणकम तदेव आकाशम। पहले आकाश नामक द्रव्य, ये जो आकाशम नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है, इसका तो वह द्रव्य के विशेषण के रूप में इनके द्रव्यम नाम नपुंसक लिंगे प्रयुज्यते। अतः आकाशमिति आकाशयतत्वं तदपि द्रव्यत्वेन परिगण्यते। अतः द्रव्यस्य द्रव्यत्वं प्रतिपादयितुं तत्र नपुंसकलिंगे तत्र प्रयुक्तम्। अर्थात ये आकाश एक द्रव्य है, ये कहने के लिए यहाँ द्रव्य के विशेषण के रूप में नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किया गया है। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द ही गुण जिसका है, या शब्द गुण वाला द्रव्य जो है उसका नाम है आकाश। दूसरी तरीके से, दूसरे प्रकार से इसका लक्षण इस प्रकार बताया जा सकता है। वह है शब्द समवायी कारणत्वम आकाशत्वम। अर्थात शब्द ही जिसका समवायी कारण है वो आकाश है। शब्द ही समवायी कारण जिसका है वो आकाश है। अर्थात क्योंकि गुण गुणी का जो संबंध है वो नित्य संबंध होता है, और गुणगुणिनो उभयो अयुत सिद्धत्वम। अयुत सिद्धत्वम मतलब इत्युक्ते तत्सत्वे तरसत्वम, तत्सत्वे तरसत्वे तरसत्वम। उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना। मतलब एक दूसरे से रहित होकर नहीं रह सकते, व एक दूसरे को छोड़कर उनकी सत्ता नहीं हो सकती। वो दोनों अयुक्त सिद्ध कहलाते हैं। इनका नित्य संबंध होता है, और वो समवायी कारण उसका बनता है, क्योंकि समवायी कारण उसी का बनता है जहाँ उसका नित्य संबंध हो। समवायी कारण नित्य संबंध को ही बोलते हैं। नित्य संबंध के अनुसार समवायी कारण बनता है कार्य का कारण। कार्य और कारण में जहाँ नित्य संबंध होता है वहाँ कारण उसका समवायी कारण कहलाता है। इस प्रकार जो गुण है, गुणी आकाश है, उसका नित्य संबंध है, क्योंकि गुणी आकाश को छोड़कर गुण की सत्ता नहीं हो सकती, या गुण को छोड़कर आकाश की सत्ता नहीं हो सकती है। और यह आकाश कितने प्रकार है? कथिधा आकाश, आकाश नाम इदम या द्रव्यम कथिधा भवति तच्च एकम विभु नित्यम च। और यह आकाश एक ही होता है, अनेक आकाश नहीं होते। अब हमारे जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में
जो हमें आकाश दिखाई दे रहा है वो एक ही आकाश है, चाहे घटाकाश हो, चाहे पटाकाश हो, चाहे मठाकाश हो, चाहे कक्षाकाश हो, कहीं भी आकाश माने क्या है? शून्य स्थान, खाली जगह, रिक्त स्थान। वो आकाश एक ही है और वो विभु है। विभु माने व्यापक, व्यापनशील है और नित्य है, शाश्वत है। इसकी नित्य और अनित्य की व्यवस्था नहीं है। आपने पूर्व में जो 4 द्रव्य पढ़े हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें नित्य और अनित्य की व्यवस्था थी, कार्य रूप कारण रूप में। यहाँ कार्य रूप कारण रूप ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश हमेशा नित्य है, आकाश द्रव्य अनित्य नहीं है और विभु है, व्यापक है। इस प्रकार आकाश का लक्षण निरूपण करने के पश्चात अन्नम भट्ट ने जो छठा द्रव्य है वह है काल। काल का लक्षण निरूपण किया है। काल नाम मधेयम किमिदम द्रव्यम किंबास्य स्वरूपम किमस्य लक्षणम कास्य परिभाषा इति जिज्ञासायाम उच्यते अतिदादि व्यवहार हेतु कालः सच एकः विभुः नित्यश्च। बोले अतीतादि व्यवहार कालः, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि, आदि अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये जो काल का हम वर्गीकरण करते हैं, इस काल के बाद जो व्यवहार करते, काल को तो वर्गीकरण किया जा नहीं सकता काल का, क्योंकि काल अखंड होता है और अनंत होता है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हम जो अतीत, वर्तमान, भविष्य का विभाजन करते हैं, ये जिस वजह से करते हैं और उसका जो कारण है, वह ये जिसका कारण है, अतीतादि व्यवहार का, व्यवहार जिसका हेतु है, जिसका कारण है, वो कारण काल कहलाता है। तो काल को कार्य मान लो तो उसका कारण कौन है? अतीतादि व्यवहार हेतु। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये जो व्यवहार के कारण को, व्यवहार के कारण को नहीं, ये जो अतीतादि व्यवहार कार्य है, सॉरी, अतीतादि व्यवहार, अतीत, वर्तमान, भविष्य का जो व्यवहार कर रहे हैं, ये कार्य रूप है और काल इसका कारण रूप है, हेतु रूप है। काल की वजह से, समय की वजह से हम अतीत, वर्तमान, भविष्य ऐसे व्यवहार करते हैं, तो ये काल कहलाता है। काल यानी समय। हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसे जो व्यवहार करते जिसकी वजह से हैं, वह है काल, वह है समय। या इसको प्रकारांतर से हम कह सकते विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारस्य निमित्त कारणत्वम कालत्वम। अर्थात विभु होकर जो अतीत आदि व्यवहार का निमित्त कारण होता है उसे काल कहते हैं। विभुत्व सति, जो विभु है, जो अनंत है, ऐसा होकर भी अतीत आदि व्यवहार का जो निमित्त कारण होता है। भाई 3 प्रकार होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण नहीं है, समवायी कारण ही निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण जो बनेगा उसको काल कहेंगे। सच काल एकः विभु नित्यश्च, और वो काल एक ही होता है, चाहे आज के हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पहले की काल हो, चाहे त्रेता युग का काल हो, चाहे द्वापर युग का काल हो, चाहे सत्य युग का काल हो, चाहे कली युग का काल हो, चाहे वर्तमान का काल हो। कली युग का और उसमें भी वर्तमान का समय हो। ये काल आदि अनंत से लेकर के अनंत समय तक होने वाला जो काल खंड है वो एक ही काल है। और विभु है, वो इसलिए व्यापक है, नित्यश्च, और नित्य है। यहाँ नित्य अनित्य व्यवस्था नहीं है। कार्य कारण का भाई इसकी हम नित्य अनित्य व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कार्य रूप और परमाणु रूप में नहीं कर सकते। फिर करे दिशः लक्षणम, इसके पश्चात जो द्रव्य है दिक्, दिक् दिशो दिशा, भले दिश
दिक् का जो लक्षण है, किम तावद् दिशः लक्षणम स्वरूपम वा इति जिज्ञासायाम उच्यते तत्र आचार्येण अन्नं भट्टेन यत् प्राच्यादि व्यवहार हेतु दी सा च एका नित्या बिभ्री च। वो कहते प्राच्यादि व्यवहार हेतु हृदय, प्राची, प्रतीचि, उदीची हैं, प्राची, अवाची, उदीची, प्राच्यवाची, प्रतीचि, ये जो चार दिशाओं का प्रयोग करते हैं, या ऊर्ध्व अधः इस प्रकार करते हैं, या ईशान्य नैऋत्य आदि कोण का प्रयोग करते हैं। भाई चार दिशाएं भी कहते हैं, और दो ऊपर और नीचे लेकर के वो 4 2 6 भी होते कहते हैं, और 4 कोणे को लेकर के भी मिला करके 10 दिशाएं भी कहते हैं। ये जो दिशाओं का व्यवहार किया जाता है, इस व्यवहारों का जो कारणभूत है वो है दिक्, दिशा, जिसकी वजह से ये प्राची, अवाची, प्रतीचि, उदीची आदि का प्रयोग करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का प्रयोग करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं के व्यवहार का कारणभूत जो तत्व है वो है दिशा या दिक्। इसको प्रकारांतर से ये कहा जा सकता है, इसका लक्षण को निरूपण किया जा सकता है। प्राच्यादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वं दिक्त्वम्, अतः प्राची आदि व्यवहार का पूर्व दिशा आदि पूर्व आदि व्यवहार का असाधारण कारण जो कहलाता है वह दिक् कहलाता है, दिशा कहलाता है। और ये दिक् सा च दिक्, दिक् स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, दिक् दिशो दिशा, दिक् शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। सा दिक्, वो दिशा, वो दिक्, वो दिशा एका, एक ही होती है। चाहे हम व्यवहार के दृष्टि हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कह सकते हैं, लेकिन एक ही दिशा होती है और वो नित्य कहलाती है, नित्य होती है। कार्य कारण रूप में या कार्य परमाणु रूप में नित्य अनित्य व्यवस्था नहीं है, यहाँ वो एक ही नित्य है और विभ्वीच और व्यापनशील है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक यूँ कहा जाए वो सर्वत्र व्यापक है, असाधारण व्यापक है। और आगे भेद पूर्वक आत्मा का लक्षण निरूपण करते हैं, क्योंकि पृथ्वी, काल, तेज, वायु, आकाश, काल, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, फिर आत्मा। आत्मा 8वां द्रव्य है। अष्टमं यद् द्रव्यम तद्भवति आत्मा नामकं द्रव्यम। किमिदं लक्षणं व किमस्य लक्षणम् आत्मनः इति जिज्ञासायाम् उक्तम् आचार्येण अन्नं भट्टेन। इस आत्मा का क्या लक्षण इति जिज्ञासा में अन्नं भट्ट ने प्रतिपादन किया है, कहा है क्या? न ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। आधारोधिकरणम, अधिकरण क्या ना, आधार को अधिकरण कहते हैं, माने जो आश्रयी, ज्ञान जहाँ आश्रय लेता है वो आत्मा है। इसलिए ज्ञान नाशवान नहीं है, ज्ञान नित्य है, क्योंकि आत्मा नित्य है। और ज्ञान रहता किसमें? आत्मा में। जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु का मतलब क्या? शरीर को परित्याग करना। आत्मा जब शरीर को परित्याग करके चली जाती है, और ज्ञानाधिकरण आत्मा होने की वजह से ज्ञान उसमें आश्रित होने के कारण ज्ञान क्या होता है? आत्मा के साथ पुनः जन्म लेकर पुनः नवीन शरीर धारण करते वक्त उसमें ज्ञान आता है। इसीलिए जन्म के समय ज्ञान संस्कार के रूप में कहीं के पास जो है वो संचित मानस होकर रहता है कि जब किसी की मृत्यु होती इस धरती पर सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, वो अपना शरीर, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़ जाएगा, जन परिजन सब छोड़ जाएगा, परंतु ज्ञान उसके साथ जाता है।
और ज्ञान जाने की वजह से उसके लिए धर्म उसके साथ है। कहते हैं ना, धर्म, धर्म क्या है? धर्म तो ज्ञान का ही, ज्ञान से ही तो धर्म उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही तो धर्म बनता है। जब ज्ञान साथ जाएगा, ज्ञान के साथ साथ धर्म जो है संस्कार के रूप में ज्ञान में रहता है, वो भी उसके साथ जाता है, तो ज्ञान उसमें आता है। कोई कोई प्रतिभावान एक कहते हैं जन्मजात प्रतिभावान होते, संस्कारवान होते, क्योंकि वो नैसर्गिक प्रतिभावान जो होते हैं उनके साथ पूर्व जन्म में जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो संचित होकर उस आत्मा के साथ आया हुआ है, इसलिए वो प्रतिभावान जीवात्मा बनता है और वो अलौकिक प्रतिभा के धनी बन जाता है। इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान आत्मा का, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान का आश्रय आत्मा है। इस प्रकार इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, अधिकरणम आत्मा, आश्रय को आत्मा कहते हैं, किसके? ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। और सहद्विविधा, यह आत्मा दो प्रकार का होता है। आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है आत्मा शब्द, और हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, इसलिए अयम आत्मा कहते हैं। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अगर आत्मा, यह आत्मा है, कोई दिक्कत नहीं। सह पुल्लिंग में प्रयोग हुआ, सह द्विविधा, वह आत्मा दो प्रकार का है। जीवात्मा परमात्मा च जीवेषु वर्तते व जीवेषु लब्ध सत्ता कही आत्मा स जीवात्मा। परमात्मा, परम पिता की जो आत्मा, पर ब्रह्म जिसको बोलते हैं, जो ब्रह्म तत्व है वो परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के भेद में दो प्रकार की आत्मा। और तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, और जो परमात्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। वो मालिक, सबका मालिक एक है, कहते हैं ना, मालिक प्रभु सबका ईश्वर है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ समर्थ है। इस संसार को जैसा चाहे वैसा वो कर सकते, परिवर्तन कर सकते। भगवान श्री कृष्ण भी महा श्रीमद् गीता में ये बात कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं पांडवानाम धनंजय हूँ, वृक्षाणाम असत्वस्मि, पशीनाम वासुदेवस्मि, सब कुछ कहते हैं। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ, सर्वम जानाति, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वह परमात्मा है, परम पिता है, एक एव। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च, और जीवात्मा प्रति शरीर में, शरीरम शरीरम प्रति शरीरम, प्रत्येक शरीर में अलग अलग होकर के विभु और नित्यश्च, विभु होता नित्य, लेकिन एक ही आत्मा, विभु नित्यश्च, एक ही आत्मा है, लेकिन प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होता है। जीवात्मा प्रति शरीर में अलग अलग होकर भी एक ही जीवात्मा, वो भी अनेक नहीं है। जीवात्मा शरीर में अलग अलग है, उसका शरीर ही अलग अलग है। उपाधि भेद से हम अलग अलग कहते हैं कि ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक अमुक, लेकिन आत्मा एक है। सभी में वो जैसे एक दीपक की लो से व एक ही दीपक की अग्नि से सैकड़ों हजारों लाखों दीपक जल जाते हैं, उसे वह एक ही आत्मा अनेक शरीरों में प्रविष्ट रहता है, क्योंकि अंतर्गत परमात्मा में वो लीन होना है, उसी से अंश है। इसीलिए भिन्न विभु, प्रति शरीर में अलग अलग होकर भी विभु है, व्यापक है और नित्य है। आत्मा नाशवान नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, इसे नित्य भी है। और अंतिम द्रव्य जो है मन है, तदस्य मनसः लक्षणम, इस मन का जो लक्षण है, करे सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। भले सुख आदि, सुख दुख कष्ट आदि आदि की जो उपलब्धि के प्राप्ति के साधनभूत जो इंद्रिय है वो मन है। मन एक इंद्रिय है, क्योंकि 10 आपने इंद्रियां पढ़ी है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 मन इंद्रियां, लेकिन मन भी 11वां इंद्रिय है, उभयात्मक इंद्रिय। और मन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रियां जो है ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया तब जाके वो क्रियाशील होते हैं, एक्टिवनेस उसमें आती है जब मन उसमें संलग्न रहता है। क्योंकि सुखादि दुखादि का अनुभव कराने वाला तत्व कौन? मन ही होता है। इसलिए मना ही वह पुरुषाणम कारणम बंधम मोक्ष है। इस प्रकार श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन अगर नहीं लगता तो कुछ भी नहीं। कोई देख रहा है तो दिखता रह रहा है, लेकिन वो देख कर भी देख नहीं पाता अगर मन उसमें नहीं है। कोई सुनता सुनकर भी समझ नहीं पाता, क्यों? यदि मन नहीं है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सभी विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ विद्यार्थी को समझ में आता, कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आता, किनको नहीं आ रहा, ना जिनका मन वहाँ नहीं है। शारीरिक रूप से पंच महाभूत शरीर के रूप में तो वहाँ अवस्थान है उनका, लेकिन उनकी जो मन माँ न होने की वजह से वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए रिसीवर है, मन रिसीवर है, ग्रहण करने वाला होता है। इसलिए कहते हैं सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च, और वह मन प्रति आत्मनियतत्वात्, प्रति आत्मा में माने प्रति जीवात्मा में निश्चित रूप में रहने के कारण अनंतम, अनंत हो जाता है। मन एक नहीं होता, अनंत होता है, असंख्य होता है। एक ही व्यक्ति में अनंत आत्मा होती है, अनंत मन होता है। क्योंकि वो देखो एक ही बार में भी कई प्रकार मन उसका भटक जाता है। यहाँ पूजन कर रहा, उसका मन और कहीं चल रहा, मेरे को यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते और कुछ सोचने लग जाता है। क्योंकि मन हजारों हो जाते हैं, हजार इंद्रियों की तरह हो जाते हैं, हजार घोड़ों की तरह हो जाते हैं। इसलिए अनंत होता है मन। और परमाणु रूपम नित्यम, अनंत होकर भी वो परमाणु रूप है, माने अत्यंत सूक्ष्म है और नित्य है, शाश्वत है। मन भी कभी नष्ट नहीं होता, मन भी नित्य है, परमाणु रूप है, एक कार्य रूप में नहीं रहता, वो बहुत लघु होता है। इस प्रकार 9 द्रव्यों का निरूपण बड़े सरल तरीके से आचार्य अन्नम भट्ट ने किया है। इति द्रव्य प्रकरणम समाप्तम। विद्यार्थियों, आज ही विराम लेते हैं। अगली कक्षा में नेक्स्ट हम जो 7 पदार्थ है, 7 पदार्थों में से हमने द्रव्य पढ़ लिया, दूसरा जो है गुण उसको पढ़ेंगे। क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष वाय अभावा सप्त पदार्थ, एक पदार्थ हमारा पूरा हो गया। द्रव्य प्रकरणम समाप्तम। धन्यवाद।